हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव यानी उसका आधार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटिक्स सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए गीता या बाइबिल मानी जाती है। आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम गहराई से समझेंगे द कंपनी रूल को, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का शासक बने, और वो कौन से लैंडमार्क एक्ट थे जिन्होंने हमारे आज के प्रशासन को आकार दिया। और लास्ट में इस एक्सप्लेनेशन का एमसीक्यू भी तैयार किया गया है जिससे आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो अपने पेन और नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सिंपल और पॉइंट बेस्ड बनाई गई है ताकि आप मुश्किल कंसेप्ट को आसानी से याद रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने का पहला प्रयास था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया। नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया ताकि ब्रिटिश सरकार कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व प्रबंधन पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। नेक्स्ट है आपका चार्टर अधिनियम 1833। यह अधिनियम केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज क्राउन को सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन की शुरुआत की। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो इसमें आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लॉर्ड विलियम
बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट है आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट है एमसीक्यू, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था पहली बार किस वर्ष शुरू की गई? तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, 1919 का अधिनियम। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहीं समाप्त होता है। आज हमने कंपनी रूल के दौरान रेगुलेशन और ईस्ट इंडिया कंपनी की बदलती शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डीपीआर क्लासेस में सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 2 मिस न कर सकें, जिसमें हम द क्राउन रूल और आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। पढ़ाई जारी रखिए, फोकस बनाए रखिए और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।